तो गोपियां इस तरह से निरंतर भगवान का चिंतन करती रहती थी, और आप हम सब भी ये सब कर सकते हैं। हाँ, फिर बाद में तो देखो कि बात सामान्य हो जाती है, पहले कठिनाई होती है जरूर। अस्तु गोपियों से उद्धव जी मिले, और मिलकर उन्होंने जब बातचीत की तो गोपियों ने ये भी यही बताया कि देखो, श्याम सुंदर है, भगवान कृष्ण है, वो तो हमारे यहाँ जगह जगह बसे हुए हैं। कभी हम उन्हें घर में देखते हैं, कभी यमुना तट पर देखते हैं। एक गोपी कहती है कि अंधेरा हो गया था और कोई मटका उठाने वाला नहीं था, तो मैंने देखा कि कन्हैया आ गया और उसने घड़ा उठवा दिया, तो वो उनको वहीं देखती भी है। इस तरह से गोपियों का ये अनुराग देखकर यद्यपि उद्धव जी जो हैं वो उन्होंने सोचा कि इनकी भक्ति तो बड़ी उच्च कोटि की है, पर उन्होंने क्योंकि भगवान ने संदेश दिया था ज्ञान का, तो उन्होंने ज्ञान की बातें उनको कही। अब उद्धव जी समझा रहे हैं कि देखो, भगवान है ना, वो तो सब जगह हैं, इसलिए आपको उनके बारे में दुख नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ नहीं है। ज्ञान की बातें गोपियों ने सुनी तो गोपी तो प्रेमा भक्ति से पूर्ण है। वो उद्धव जी से कहने लगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, यहाँ हर दम में होती है पूजा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, यहाँ हर दम में होती है पूजा। उनकी पूजा में सुन ले वो उद्धव, और उनकी पूजा में सुन ले वो उद्धव। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले वो उद्धव, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी
में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से देखो उद्धव जी का और गोपियों का संवाद है। वो ज्ञान और भक्ति दोनों का मिश्रण है कि मनुष्य के जीवन में भक्ति भी होनी चाहिए और भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। क्यों? भक्ति होगी, ज्ञान होगा, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और एक ज्ञान होगा, भक्ति नहीं होगी तो जीवन में जो सौंदर्यता है, स्वारस्यता है, वो माधुर्यता नहीं आएगी। इसलिए दोनों का मिलन जो है ये गोपी उद्धव संवाद है। अब उद्धव जी ने देखा कि ओहो इनका जीवन तो बड़ा धन्य है। आसाम हो चरण रेणु दुसाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। कि आहा यदि मुझे इस वृंदारण्य धाम में कहीं लता गुल्म या औषधि वनस्पति बनने का सौभाग्य मिल जाए तो इन गोपियों की जो पावन चरण रज हैं वो मेरे ऊपर गिरते रहे। क्यों? कि ये गोपियां स्वजन मार्य पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भीर विज्ञान। इन्होंने अपने स्वजनों को भी भुला दिया, अर्थात अर्थ और काम दोनों को इन्होंने छोड़ दिया। और जो आर्य पद है, धर्म और मोक्ष है, उसका भी इन्होंने त्याग कर दिया। ये धर्म और मोक्ष से चारों पुरुषार्थों से ऊंची उठ गई। देखो जीवन में जो ये चार पुरुषार्थ हैं और हम जो ये बोलते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, ये क्या है?
कि जीवन है उसमें पहले अधर्म हटना चाहिए और धर्म आना चाहिए। धर्म से क्या होता है? धर्म से पुण्य होता है। अधर्म से क्या है? पाप होता है। जीवन में यदि पाप रहेगा तो पाप का फल है ताप, दुख, संताप, और धर्म का फल है सुख। धर्म होगा जीवन में तो सुख होगा, शांति होगी। सुख शांति होगी तो हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाद में तो ये देखो, जैसे गोपियों ने धर्म को भी त्याग दिया। ये द्वंद्व है। भगवान क्या कहते हैं? निर्द्वंद्वो भव सत्वस्थो, कि अर्जुन द्वंद्वों से रहित हो जाओ। लाभ हानि क्या है? द्वंद्व है। संयोग वियोग क्या है? द्वंद्व है। राग देश क्या है? द्वंद्व है। सुख दुख क्या है? द्वंद्व है। दिन रात क्या है? ये द्वंद्व है। द्वंद्व है माने दो का जोड़ा, दो हो। अब भला आपके जीवन में आप यदि लाभ प्राप्त करना चाहो तो हानि नहीं रहेगी क्या? नारायण बोलो। लाभ चाहोगे तो हानि तो रहेगी ही। इसलिए इन दोनों से ऊपर उठना होता है। देखो, जैसे पाप है तो पाप का फल है नरक और पुण्य का फल है स्वर्ग। पर पाप पुण्य से चाहे नरक चले जाओ चाहे स्वर्ग चले जाओ, पर स्वर्ग में भी आप रह नहीं सकते सदा। तावत प्रमोद ते स्वर्गे यावत पुण्य, जब तक पुण्य रहता है। क्षीण पुण्य पतत्यर्वाक नित्सन काल चालित है, कि जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो उसे स्वर्ग से भी गिरा दिया जाएगा। देखो, बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, पर बंधन करती है ना। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुण्य भी छोड़ना पड़ता है, पाप तो छोड़ना ही पड़ता है। क्यों? कि पुण्य जो है वो पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे? कि बुराई, जब बुराई लगती है ना तो मनुष्य उसे छोड़ सकता है, लेकिन बुराई जब भलाई के रूप में आती है तो वो छोड़ी नहीं जाती। तो इसलिए उसमें अटक गई। एक व्यक्ति के घर में बिल्ली मर गई, तो कहा कि भाई बिल्ली मर गई, इसको बाहर फेंको नहीं तो बदबू कर देगी। तो वो बिल्ली लेके गया और बाहर जंगल में फेंकाया। अब आके देखा तो घर के आगे ऊंट मर गया। अब ऊंट को कहां ले जाए? तो ये जो पुण्य है ना, ये तो ऊंट की तरह से है। बिल्ली को तो बाहर फेंकाया, पर ऊंट को कहां ले जाए? ऊंट को तो वहीं दफनाना होगा। इसलिए पुण्य है वो भी त्यागने योग्य है। पुण्य को नहीं त्यागोगे तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इन दोनों द्वंद्वों से ही, पाप पुण्य से, सुख दुख से, क्योंकि जहां सुख की इच्छा करोगे तो वहां दुख भी रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व हो, कि द्वंद्व से रहित हो जाओ। और यहाँ भागवत में कहा है कि त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को त्याग दो और जो भागवत धर्म है उसको अपना लो।
रामो विग्रहवान धर्म है, राम साक्षात धर्म की ही प्रतिमा है, पर वो क्या विशुद्ध धर्म है, भागवत धर्म है। तो इस प्रकार से धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। अरे धर्म अधर्म सुख और असुख दुख ये आपके नहीं है, ये तो मन के हैं। तो इसलिए मन के होने से जो चीज जिसकी है उसका त्याग नहीं करोगे ना, वाह। हमने देखो क्या कर रखा है कि हमारा जो स्वरूप है उसमें ये चीजें नहीं है, पर अन्योन्याध्यास है। अन्योन्याध्यास क्या होता है, थोड़ा सा समझिए, देखिए कि जैसे हम बोलते हैं सच्चिदानंद घन भगवान की जय, मतलब क्या है? परमात्मा आपको पहले दिन शुरू में बताया था कि सच्चित आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ होता है, परमात्मा है। ये है जो है ना, परमात्मा का अंश होने से आपका भी सच्चित आनंद स्वरूप है। आप देखो, है और नहीं है दोनों में लगता है ना। इसलिए ये है किसका है? ये सत्य का, परमात्मा का, अपने स्वरूप का है, अपने अंदर है। और ये जन्म और मृत्यु किसकी है? ये शरीर की है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो है सत स्वरूप है ना, वो तो शरीर को दे दिया, और शरीर का जो असत स्वरूप है वो हमने स्वीकार कर लिया। तो जन्म और मृत्यु है किसकी? शरीर की। तो हमने ये तो अपनी मान ली कि ये मेरी है, और अपना जो हैपन माने हम पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अब भी हैं। ये हमारा हैपन है, ये हमने शरीर को दे दिया। तो ये अन्योन्याध्यास हो गया। अन्य में अन्य का आरोप, दूसरे में दूसरे का आरोप हो गया। अब हमने शरीर के जन्म मृत्यु को अपने ऊपर आरोपित कर लिया कि ये मेरा है शरीर, इसलिए मैं जन्मता और मरता हूं। अच्छा, हमारे अंदर चैतन्य होने से, क्योंकि हम चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो हमारे में ये शक्ति है कि हम किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अब ग्रहण कर ली अज्ञान में, ज्ञान से इसको छोड़ दो कि ये तो शरीर का धर्म है, मेरा है ही नहीं। तो कैसे आपको जन्म मृत्यु लागू हो गई? बताओ। आप हैं चेतन, ज्ञान स्वरूप है आप, और ये संसार है जड़। आपने अपनी चेतनता संसार को दे दी और इससे जड़ता है वो अपने अंदर ले ली। जिस करके सब सिद्ध होत है, सोई रूप तुम्हारा है। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। जिससे सारी चीजें सिद्ध होती है। अब बताओ, आपके बिना क्या सिद्ध होती है? आपके बिना कुछ है क्या? सोच के देखो कि आप नहीं है तो क्या आपका मतलब मेरा शरीर से नहीं है, आपका मतलब मेरा आत्मा से है। क्योंकि आप शरीर को ही मैं जानते हो तो आप झट से शरीर में ही चले जाओगे। आप शरीर नहीं है, आपसे ही सारी चीजें सिद्ध होती है। आपके बिना बताओ क्या है? आप नहीं है तो क्या है? शरीर है, फिर संसार है, फिर आपके बिना क्या है?
पर आप अपने स्वरूप को नारायण भूले बैठे हैं और दूसरे को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। प्रियता आपकी है। आपको जो विषय भोगों में भी सुख मिलता है वो सुख किसका है? आपका ही है। आप रसगुल्ले में पहले सुख रखते हैं और फिर उससे प्राप्त करके कहते हो कि रसगुल्ला बहुत मीठा है। अरे मीठे तो आप हो। महात्मा गुड़ भी खाते हैं ना, तो उसमें उन्हें ब्रह्मानंद ही मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है ब्रह्म के अतिरिक्त आनंद और किसी में है ही नहीं। अच्छा, लड्डू कैसा होता है? तो आप कहोगे कि लड्डू मीठा होता है ना? ये कहोगे ना, लड्डू मीठा होता है, पेड़ा मीठा होता है, सीटा मीठा होता है। पर जरा यहाँ जो हमारे ये दादाजी है ना, गोकुल दादा, इनको पूछो कि मीठा क्या है? मीठी तो चीनी है, लड्डू मीठा नहीं है, चीनी मीठी है। तो उसमें जो मिठास है ना वो चीनी की है, पर लड्डू में मिल गई तो आप सोचते हो लड्डू मीठा है। इसी तरह वो चेतन सब में है, उसकी प्रियता है सब में, उसके द्वारा ये प्रिय लगता है। तो हैपना उसका है और जो भासता है, प्रतीत होता है, ज्ञान स्वरूप है, वो आपका ही है। आनंद भी आपका ही स्वरूप है। पर आप बस इतना है कि उसको सही रूप में नहीं जानते, अलग करके नहीं जानते। अब लड्डू में चीनी मिक्स हो गई, ठीक है ना, इसलिए लड्डू मीठा लग रहा है। ध्यान ही नहीं जाता कि चीनी है मीठी तो लड्डू थोड़े मीठे। बेसन खा के देखो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। तो पहले ज्ञान का क्या मतलब है कि पहले परमात्मा को अलग करके जानना पड़ता है। उसको जान लिया तो फिर सारे वही है। फिर आप देख लोगे कि सारी मिठाइयों में मिठास जो है वो चीनी का ही है, तो फिर सब में जो है वो परमात्मा का ही है। तो इस तरह से परमात्मा नारायण ठसा ठस है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो उद्धव जी जो है वो भी गोपियों की चरण रज चाहते हैं। ऐसी उच्च कोटि की दिव्य भक्ति है गोपियों की। अब उद्धव जी हैं वहां बहुत समय तक रहे और फिर लौट कर आए। तो पहले तो कृष्ण को उपालंब दे रहे हो थे कि क्या उनको याद करते हो, और अब भगवान से कहने लगे कि आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते हो। अब उनके पक्ष में हो गए उद्धव जी, उनकी भक्ति देखकर। देखो भक्ति की इतनी महिमा है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल भज
राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ भज राधे भज मन श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये भगवान है वो अक्रूर जी के घर गए, उनको कृतार्थ किया, कुब्जा के यहाँ गए और फिर उन्होंने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा कि जो पांडु पुत्र हैं मेरी बुआ जी के पुत्र, उनके साथ मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र है वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए इस सब का पता करके आओ। तो अक्रूर जी वहां गए, जाकर उन्होंने सब पता लगाया, बातचीत की उनसे, पर उन्होंने जान लिया कि धृतराष्ट्र जो हैं वो मानने वाले नहीं। वो कहने लगे कि मैं आपकी बात सुनता हूं तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मानो कोई भीतर अमृत सिंच रहा है, पर जब दुर्योधन मेरे सामने आता है तो मैं फिर विचलित हो जाता हूं। तो इस प्रकार मैं सोचता हूं कि भगवान जैसे मुझसे करा रहे हैं वो, तो देखो गलती करते हैं लोग और फिर भगवान पर डाल देते हैं। अस्तो अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां थी, वो जरासंध की पुत्रियां थी। और जब कंस मारा गया तो वो दोनों यहाँ जरासंध के पास आई। जरासंध बड़ा प्रतापी राजा था और उसने इसलिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास, उसने 17 बार आक्रमण किया। ये कथा भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में आई है। तो कहते हैं कि जब जीवन का उत्तरार्ध होता है ना, तो जो अस्थि प्राप्ति में ही लगा रहता है कि ये तो मिल गया और ये और मिल जाए, तो फिर जरासंध, जरा मानी बुढ़ापा, उसके साथ उसकी संधि हो जाती है। और जरासंध 23 अक्षौहिणी